प्रणाम। प्रभु की कृपा पात्री। शुक्रवार 8 दिसंबर 2023। आगमन काल का पहला सप्ताह। माता मरियम का निष्कलंक गर्भगमन। और आज का पहला पाठ है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15 और 20। प्रभु ईश्वर ने आदम को पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने यह क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूँकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 से 6 और 11 से 12। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह में से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपने मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया है कि हम मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो वंश कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि प्रभु ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। और आज का रिफ्लेक्शन फादर जॉनसन बी मरिया, जो ग्वालियर धर्म प्रांत के हैं, उन्होंने भेजा है। और वो बताते हैं, आज माता कलीसिया आज माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का महापर्व मनाती है। ईश्वर ने संसार से प्रारंभ से ही माता मरियम को संसार की मुक्तिदाता की माँ बनने के लिए चुन लिया था। ईश्वर की यह योजना बहुत पहले से ही उनके मन में थी, और इसलिए हमारा विश्वास हमें बताता है कि माता मरियम को शुरू से ही प्रभु ने पापों से, विशेषकर आदि पाप से मुक्त रखा था। यह एक तरफा निर्णय नहीं था,
बल्कि प्रभु हमें अपनी योजना में सहभागी होने का बुलावा देने के साथ साथ उस निर्णय में शामिल न होने की भी आज़ादी देता है। जब हम प्रभु की योजना में स्वेच्छा से शामिल होने के लिए हाँ कह देते हैं, तभी प्रभु हमारे जीवन में संबंधित उस योजना में आगे बढ़ते हैं। माता मरियम के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए स्वेच्छा से हाँ कहा। इसका मतलब यह था कि माता मरियम के उस जवाब के बाद जो भी परिणाम हो, वे उसका सामना करने के लिए तैयार थीं। उनके पास इस बात की स्वतंत्रता थी कि यदि वे चाहती तो ईश्वर की इस योजना में शामिल होने से इनकार कर देती, लेकिन उन्होंने ईश्वर की मर्जी को स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे न केवल ईश्वर की माता बनी, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सब नारियों में धन्य कहलाई। माता मरियम सदा सारी मानव जाति के लिए प्रार्थना करती रहें।